गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं बायो प्रोफेशनल एक योग थेरेपिस्ट हूँ। पीएचडी योगा बायोमैकेनिक्स और एमएससी मेरा जो इसी में योगा नेचुरोपैथी में हुआ है। तो आप लोग तो सब अलग अलग फील्ड से हैं, आप लोग अलग अलग फील्ड से, मैं बायो प्रोफेशनल हेल्थ के फील्ड से हूँ। तो मुझे कुछ लगा कि कुछ यहाँ पर नट्स एंड बोल्ट है जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। तो आप लोग सब सीखना चाहते हैं। इसमें आवाज़ गिने चुनिंदा है लेकिन आवाज़ आनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। अभी मेरा इंट्रो से आपको ये लगा होगा कि हम हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक सीनियर अपलाइन ने कभी किसी ज़माने में जब मैं नेटवर्किंग में आया था तो मुझे सिखाया था कि कैसे मेडिकल प्रोफेशनल से बात करते हैं और कैसे इस सेगमेंट में जो लोग हैं ऑलरेडी उनको कैसे अप्रोच किया जाए। क्योंकि आप उनसे बात करोगे तो उनको कहोगे कि हमारे पास एक शानदार प्लान है जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो लोग नहीं सुनेंगे और वो आपको वैल्यू नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे। तो मुझे जैसे सिखाया गया था तो मैं आपको कुछ बीच बीच में वो बातें बताऊंगा कि कैसे हम उसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच किया जाता है तो उसके फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक उस पर बात करनी है। तो जैसे हम डायबिटीज़ के लिए बात करते हैं तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होता है उससे बात करनी है और बात मीटिंग करके करनी है। सर हमारे पास ऐसा एक कॉन्सेप्ट या ऐसा एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन है जिससे हम वेलनेस की तरफ बढ़ सकें और पेशेंट्स को हम कैसे क्योर करें या क्योर होने की स्थिति जो बनाएं उसके लिए हम तैयार करें। तो सर मैं आपसे टाइम चाहूँगा, अगर हम इस बारे में आप इंटरेस्टेड हैं तो मिलकर बात करना चाहते हैं। मैं आपका हाफ एन आवर का टाइम चाहता हूँ। अगला क्या बोलेगा, यस या नो? दो ही बातें होगी, यस या नो। अगर वो यस कह देता है तो आप अपना लवाजमा असला बारूद लेके तैयार होके पहुंच जाइए। और नो कहता है तो नो का मतलब आपको पता ही है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की कमी नहीं है, दुनिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है और दुनिया में मेरे जैसे हेल्थ प्रैक्टिशनर की कमी नहीं है। नेक्स्ट से बात करें। अगर यस कह देता है तो क्या होगा, यस कह देता है तो जैसे टाइम मिलता है बहुत शॉर्ट एकदम पिन पॉइंट वहाँ पर बात करनी है। थोड़ा सा ओवरव्यू किसकी, प्रोफाइल की। क्योंकि प्रोफाइल अगर आप जैसे रखा ना, हम कभी जाते हैं इंटरव्यू में, ये हमारा रिज्यूम रखते हैं तो इतना भारी होना चाहिए कि अगले के हाथ उठ जाए, ओ ये उठ रहा नहीं है। तो प्रोफाइल सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। आपको प्रोफाइल अच्छा से बताना, उसके बाद में ये अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं जिसमें से हमारे मतलब का है, हमारा सेगमेंट ये हेल्थ का है। तो सीधा प्रोडक्ट पर आ जाएंगे और प्रोडक्ट्स के फीचर्स पर बात करेंगे, बेनिफिट्स पे नहीं करेंगे। प्रैक्टिशनर से बात करनी फीचर्स पे। अगर आप बात करेंगे इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, वो टेक्निकली साउंड है, उस पर आप बात करें फीचर्स पर कि इसमें ये मिला हुआ है, इसमें गुड़ूची है, इसमें जामुन है, इसमें ये है। तो इसको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। 4-5 टेक्निकली मेडिसिन के नाम बताएंगे तो उसका रिकॉल कर रहा है, उसने जो ट्रेनिंग ली हुई रिकॉल कर रहा है, अच्छा इसका 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 इसका। और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तुरंत समझ जाएगा, 4-5 मेडिसिन पे बात की तो वो समझ जाएगा इससे इससे रिलेशन। फीचर्स पे बात करेंगे, बेनिफिट पे नहीं करेंगे। बेनिफिट अपना आप डिसाइड कर लेगा वो प्रैक्टिशनर, बेनिफिट पे नहीं, फीचर्स पे बात करना चाहता है। और जो कंज्यूमर है वो बेनिफिट पर बात करना चाहता है, उसको आप ज्ञान दोगे गुडूची ये होता है, जामुन का ये एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट, नोनी से ये होगा, नहीं, उसको ये ना मजा आ जाना चाहिए, दांत किया चमक जाना चाहिए। आज मैंने पेस्ट किया, मेरे भी चमक गए, तो बहुत अच्छा पेस्ट है। चलिए हम अब अपनी लाइन पर आते हैं। ये मैंने थोड़ा और ये सिनेरियो बनाया था कि ताकि आप और हम एक दूसरे पर समझ सके। आप समझ पा रहे हैं मुझे? ये आगे मैं 5-7 मिनट लूंगा आपके, अच्छा रहेगा या बंद कर दें? हैं? हम आप और मैं कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगा कनेक्ट कर पा रहे। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, मैं आपसे वो बीच बीच में ऐसे चाहूंगा कि यस काम कर रहा है, आप और हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये यूजफुल लग रही है ट्रेनिंग, तो मैं 5-7 मिनट ही लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए। तो देखिए हम कैसे काम करते हैं। मैं प्लान बनाता हूँ, हेल्थ के प्लान बनाता हूँ। जैसे आप लोगों ने परिचय में डॉक्टर की मेडिसिन देखी होगी, हम लोग क्या ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं जिसमें हम पूरा इंटीग्रेटेड मेडिसिन बनाते हैं। तो योगा नेचुरोपैथी की ये आपको ट्रीटमेंट लेने, फिर आपको उसमें मेरा जो प्रैक्टिस है योगा का सिर्फ आसन करा दिए इससे नहीं चलता है, उसके साथ में हम आसन और प्राणायाम और उस पर भी हम बात करते हैं ना। उसके साथ में आहार और विहार। तो आहार तो आपने घर पर अच्छा किया और विहार हमने एक्सरसाइज और ये सब माहौल किया, लेकिन आहार में जो गैप रह जाता है
उस गैप को कैसे पूरा किया जाए। उस गैप को पूरा करने के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि सब लोग इतना अच्छा नहीं खा रहे। अब यहाँ तो इतने सारे फल और सब्जियाँ खाली नहीं खा पाते हैं, तो जो गैप रह जाता है उसको हम हेल्थ सप्लीमेंट से पूरा करेंगे। तो हेल्थ सप्लीमेंट में हमारे पास बेहतरीन सप्लीमेंट है, और बेहतरीन सप्लीमेंट में अभी जाएंगे, सर बहुत बढ़िया कंपनी का मल्टीविटामिन लेता हूँ, मजा आ गया। अब आप जाओगे उसके पास, सर आप क्या लाए हो, आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हमारे पास, आज से नहीं, आज से 22 साल पुरानी कंपनी है, उसका हमारे पास एक मल्टीविटामिन है जो डेली खाना है। आप लोग, कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक खाना है उससे काम हो जाएगा। उस जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक चीज है जो आपको बहुत काम आएगी। आपके पास आएंगे बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन है, आप कहोगे हमारे पास बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन, लेकिन कैसे, अब बढ़िया कैसे करोगे आप, वो आर्ग्यू तो नहीं करोगे, आप बात करोगे फीचर्स पे। जैसे हम बात करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट आता है ग्रीन वेजी, नहीं मल्टी अमृत 24, ग्रीन वेजी की बात करेंगे। तो उसमें क्या कारण है, उसमें 3 काम होते हैं। एक तो हमारा मल्टीविटामिन का काम करेगा, हम औरों से बेटर क्यों है, हमारी बात करनी है, औरों की नहीं करनी है। हम औरों से बेहतर क्यों है, आप खुद आइडिया लगाइएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास एक टेबलेट है। अब एक काम कीजिए, जैसे अर्जुन सर ने कल बताया था, अब एक पेस्ट लीजिए जिसको चमकाना है, एक पेस्ट लीजिए जिससे मुंह की बदबू दूर हो, एक पेस्ट लीजिए जिससे गम्स की प्रोटेक्शन हो। क्या ऐसा काम 3 in 1 हो जाए तो अच्छा है, या 3 बार करता रहूं? तो हम सभी करेंगे एक बार में। तो आप डिटॉक्सिफाई भी कर लो, मल्टीविटामिन भी ले लो, और रिजुनेट भी कर लो, सेल्स रिजुनेट कर लो, ब्लड रिजुनेट। मैम सुबह बता रही थी कि मधुरो जी ब्लड को रिजुनेट करता है, तो होल बॉडी को रिजुनेट करने का काम कौन कौन से करेगा, मल्टी अमृत 24। एक टेबलेट पूरे दिन काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 24 ऐसी जड़ी बूटियां हैं, अगर मैं इसके डिटेल में बात करूं तो 3-4 घंटे मेरे को इसकी जड़ी बूटियां पढ़ाने में लग जाएंगी। इतनी खास खास जड़ी बूटियां है। अब आप इन जड़ी बूटियों को ध्यान से देखोगे तो जितनी भी मार्केट में कंपनी है उन सबकी कुछ न कुछ जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई है, यानी सबका कंपाइल एक में, सबको हटा दो। अभी जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट है, प्रैक्टिशनर है, उनको मैं क्या कहता हूँ, सब हटा दीजिए। फीमेल के किसी भी फीमेल में चेक कर लो, B12 डेफिशिएंसी पाई जाएगी। एम्स में एक डॉक्टर है जो हमारे गुरु है, डॉक्टर मृत्युंजय राठौड़, वो कहते हैं किसी भी फीमेल को बिना टेस्ट करे विटामिन डी और B12 लेना चालू कर देना चाहिए। ऐसी कोई लेडीज नहीं है, इवन मेरी वाइफ का मैं इतना ध्यान रखता हूँ, उसके बाद वो नहीं है तो मैं सोच सकता हूँ कि मतलब मुश्किल है। तो कोई नहीं होगा, इसका मतलब विटामिन D3 और B12 की हर लेडीज में डेफिशिएंसी है। अब मैं मल्टीविटामिन भी लूँ, D3 भी लूँ, B12 भी लूँ, और लेडीज में आयरन की कमी तो होती है तो फोलिक एसिड भी लूँ, आयरन भी लूँ, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C को और लूँ, और डेंसिटी के लिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन D लूँ। अब इतना सारा लूँ तो दिन भर लेने में हो जाएगा, और पैसा कितना लगेगा, 10-12 टेबलेट का पैसा। अगर अच्छी वाली टेबलेट लेंगे तो कॉस्ट बहुत हाई करेगी। तो क्या तरीका है, इन सबको हटाइए और मल्टी अमृत 24 दे दिए। अच्छा लगा ये? अब आप जब ये बात बताओगे कि ये कैसे बेटर है, इन सबका काम एक में करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सबको हटा दीजिए, आप जो भी ले रहे हो हटा दीजिए, एक ले दीजिए। और मैंने इसके लिए थर्ड पार्टी अप्रोच कर रखा है। जैसे मैं हूं ना, मैं ले जाके दूंगा, नहीं लेंगे। आप बहुत अच्छा बताते हो लेकिन आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आपको फायदा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे जैसे सिमिलर साथी है, मैंने कहा उनके नंबर ले लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, वो उनको देते हैं। अब जब उनको किसी को देना होता है तो वो कहते हैं नरेंद्र जी से बात कर लीजिए, वो देंगे। तो हम क्या थर्ड पार्टी अप्रोच रखते हैं। ऐसा आप टीम वर्क कीजिए, टीम वर्क में ऐसे बेनिफिट मिलेगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। योग मतलब जोड़ना, हम ऐसे जोड़ते हैं एक दूसरे को। तो आपकी मेडिसिन कोई और दे रहा है और की मेडिसिन आप दे रहे हो, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या है, ये अभी मेरे को बोलना नहीं पड़ता मल्टी अमृत ले लो आप। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप वो शर्मा जी से ले लीजिए, आपको पता ही वो देते हैं, मैं भी उनसे ही लेता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, और एकदम जब आपको कहते हैं उसी समय लाते हैं। तो जाता कि नहीं जाता? अभी कल ही फोन आया कि वो मैडम 2 मल्टी अमृत 24 मांग रही है। मैंने कहा एक काम करना, 2 तो ले जाना, ग्रीन वेजी भी ले जाना और एक शैम्पू भी ले जाना, कहना कि नरेंद्र जी इस शैम्पू से ही सिर धोते हैं। और आजकल उन्होंने बाल साफ करके बाल को ताजा करने के लिए एक नया शैम्पू ट्राई किया। तो बिकेगा नहीं बिकेगा? और मैं कहता ये शैम्पू ले लो। सर आप योगा प्रैक्टिशनर और शैम्पू तेल का काम करने लग गए, तो बाद में वजन आया कि नहीं आया? थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे सबको हटा दिया, मल्टी अमृत 24 कर दिया, और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा महंगा है, वो आप एक काम कर सकते हैं, ग्रीन वेजी भी दे सकते हैं उनको। ग्रीन वेजी बहुत अच्छा रहता है। और जो अच्छे
पेइंग कैपेसिटी है, उनको क्या करना है, एक तो वो देना मल्टी एमरेट 24 और एक ग्रीन वेजी देनी है। और कुछ लोग कहते हैं इतना सारा खाएंगे फूट नहीं जाएंगे, इतना सारा चाय पीते हैं फूट तो नहीं जाते, इतना सारा कॉफी पीते हैं फूट तो नहीं जाते हैं, और बैठते हैं तो बियर पे बियर दबा लेते हैं फूट तो नहीं जाते हैं, दुनिया भर का पोल्यूशन लेते हैं फूट तो नहीं जाते हैं। जब हर चीज में केमिकल ले रहे हो जब तो नहीं फूटते हो, और अच्छी हेल्थ की बात है फूट जाते हो। खूब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी डेफिशिएंसी इतनी है कि पूर्ति नहीं होने वाली। अगर मैं डेटा की बात करूं, ICMR का जो इंडियन डेली रिकमेंडेड अलाउंस है RDA, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये मल्टी एमरेट 24 लेने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब 2 ले लोगे तो भी आप फूटोगे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कह रही है कि आपको कितना लेना चाहिए और हम कितना नहीं ले पा रहे हैं, तो नहीं फूटेंगे आप, मस्त होके लीजिए। बस एक ही नुकसान है सप्लीमेंट का, जेब से पैसा खर्च होता है, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और चलो फीमेल पर भी बात कर लेते हैं। आजकल फीमेल की नॉर्मल सी समस्या हो रही है, उसे मूड स्विंग हो जाता है बीच बीच में, समझ में नहीं आ रहा मूड स्विंग क्यों हो रहा है, स्पेशली टीनेजर्स में भी होने लग गया। तो बाद में पता लगा कि आजकल एक PCOS के नाम से कुछ चल रहा है, सब लोगों ने सुना होगा। हो जाता है, ठीक हो जाता है, वापस हो जाता है, ऐसे सुना कि नहीं सुना। PCOD जो ओवरीज होती है उसमें सिस्ट बन जाती है, उसकी वजह से हमारे एग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, और एग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते तो हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग होता है, हमें पता नहीं लग रहा वो कैसे हो रहा होता है। मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ था, हमें पता नहीं लगा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसके तो ये समस्या है, उसको पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट स्टार्ट कर। तो डिटॉक्सीफाई जरूरी है उस समय, मल्टीविटामिन ज्यादा डिटॉक्सीफाई। तो डिटॉक्सीफाई कौन करेगा, रेड प्रो। तो फीमेल को रेड प्रो देना ही देना है। लिया है किसी ने फीमेल में रेड प्रो, तो स्किन रिजुनेट करेगी, ब्लड प्यूरिफायर करेगी रेड प्रो। मेरा जो पर्सनली यूजेज का है वो, अभी जैसे बच्चे को कुछ मीठा खाने के बाद पानी पी लेता है, खांसी चल जाती है, तुरंत कफ सिरप 2 रिजल्ट आता है, 1 सेकंड में प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। मेरे पास 1 मिनट में रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट भी है, वो है अपना शेडोरिल सी बकथोर्न। अब मैं, ऐसा कोई जूस है क्या जो सब काम में एक में हो जाए? मैं एलोवेरा भी ले लूं, आंवला भी ले लूं, मैं नोनी भी ले रहा हूं, मैं ये भी ले रहा हूं, वो भी ले रहा हूं, कितने सारे जूस लूं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं। अच्छा एक काम करो, सब ले लिए, अब क्या किया जाए? अब ऐसा जूस चाहिए जो ओमेगा 3 भी दे, 7 भी दे, 9 भी दे, और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट हो। क्योंकि हिमालय की जब हाई हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम नहीं होती है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन पॉइंट कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है क्योंकि वो भारीपन की वजह से। उस जगह भी जो पौधा सर्वाइव कर रहा है, इट मीन्स उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। उस पौधे से जो बना हुआ जूस अगर हम लेंगे तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? तो उसका नाम है सी बकथोर्न, एक ऐसा पौधा जो हर चीज की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। इसका मतलब हमने खाना खा के एक ढक्कन अगर हम सी बकथोर्न का ले लिया, मतलब हमें आंवला लेने की जरूरत नहीं है, विटामिन सी के नाम पर नींबू लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी खट्टापन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज प्लांट बेस अगर खा रहे हैं उसके साथ में सी को ऐड कर दिया, विटामिन सी को ऐड कर दिया, तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब हमें सी बकथोर्न को कुछ प्लांट बेस आइटम खाने के बाद लेंगे तो शानदार रिजल्ट देगा उसके अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं पहले नहीं ले सकते, पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाएंगे उसके बाद लेंगे तो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो समझ में आया कुछ इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? तो विटामिन, जैसे हमने कैल्शियम ले रहे हैं, अगर हमने नहीं दी, किसी डॉक्टर ने कैल्शियम दे रखा है, उस कैल्शियम के साथ एक ढक्कन ये दे दीजिए। अभी हमने देखा कि हमारा कोई पेतरा काम नहीं कर रहा है, सब कुछ फेल हो गया, अब ये लेगा ही नहीं क्योंकि ये तो महंगा हो गया मल्टी एमरेट 24। अब जो दे रहे हैं और जो वो ले रहा है, क्योंकि हर लेडीज कैल्शियम ले रही होगी, कोई ना कोई मल्टीविटामिन ले रहे होंगे, तो आपको एक काम करना, जाते जाते एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देगा। चाहते हो आप, नहीं चाहते हो तो कहेंगे हाँ ये तो यार ये अच्छी बात है। तो एक काम करो, कुछ कोई दवाई भी नहीं है, यानी आपको टेबलेट नहीं लेनी, क्योंकि लोग दवाई के नाम से डरते भी है। तो जैसे आप सी बकथोर्न का एक ढक्कन दोगे, उनको मिलेगा शानदार रिजल्ट, आपके ना इसको एड ऑन कर दीजिए। तो सी बकथोर्न को हम ऐसे प्रमोट कर सकते हैं। और शुगर फ्री भी है, क्योंकि मार्केट में और भी सी बकथोर्न आते हैं, सही कहा मैंने भी देखे में, लेकिन उसमें वजन को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्ट के वजन को बढ़ाने के लिए शुगर ऐड कर देते हैं, टेस्ट को बढ़ाने के लिए शुगर ऐड कर देते हैं, क्योंकि नेचुरल जूसेज में थोड़ी शुगर कम होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसके अच्छे के लिए क्या करते हैं, शुगर डाल देते हैं।
तो सी भक्तों को ऐसे प्रमोट करेंगे। अब मैं बात करता हूं अपना जो टी आती है, चाय नहीं, टी अमृत पीजिए, टी नहीं साहब, टी अमृत पीजिए, ऐसा कुछ कोड है ना। तो अभी कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत भद्दा सा लगता है, इनको पिया नहीं जाता, ऐसे ग्रीन टी वगैरह हम बहुत पी चुके हैं, हम नहीं पियेंगे। तो क्या करते हैं, जो चाय बन रही है उसी में दूध तो कम कीजिए और धीरे धीरे ये टी अमृत को थोड़ा सा और बढ़ाना चालू कीजिए। वाइफ को कह दीजिए आपके हस्बैंड के लिए जरूरी तो है लेकिन ये लेंगे नहीं। मैं एक तरीका बताता हूँ, दूध थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा थोड़ा टी अमृत को बढ़ाना चालू कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो वाली पत्ती कम हो गई, ये वाली पत्ती पूरी आगे रिप्लेस हो गई, हस्बैंड को पता ही नहीं लगा। और जब उनको कहना ये अच्छा लग जाएगा, तो ऐसे हम उसको टी अमृत को एड ऑन कर सकते हैं। लास्ट वाली अगर एनिवर्सरी में कोई आए होंगे तो मिसेस गुप्ता ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि दिल खोल के रख दिया था कि पेट से संबंधित क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसमें हम अगर बात करें तो सब कुछ आयुर्वेद की जो मेन कारण है उसमें कहते हैं कि भाई आयुर्वेद में मेन कारण बीमारियों का वो बताया गया पेट। तो पेट से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो मेरी बेली है वो एकदम पेट को नीट एंड क्लीन रखता है। तो मेरी बेली हमको एड ऑन करना चाहिए, क्योंकि जब पेट सही है तभी मल्टी अमृत 24 काम करेगा। बाकी मल्टी अमृत 24 डालते जाइए काम नहीं करेगा। उस जो इंटेस्टाइन अंदर की जो लेयर है उसको सफाई करने का काम क्या करेगा, उसको करता है नोनी जूस, उसको करता है मेरी बेली, इस तरह के जो सिरप। उसके बाद पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है। और कुछ अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, और कैल्शियम के बारे में बता दें कि मार्केट में जैसे कैल्शियम आती है तो ज़्यादातर कोरल से बनी होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये वाली जो कैल्शियम है प्योरली आयुर्वेदा बेस है, इसको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आप किसी को भी बताएंगे तो ये कैल्शियम डायरेक्ट चूना नहीं है, जिससे कैल्शियम बनता है उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने बात नोट करी है, क्योंकि मैंने कहा कैल्शियम और वो भी 999 का, ऐसा क्या कैल्शियम डाल रहे हैं। फिर जब मैं उसको ध्यान से देखा तो इसमें वो चीज़ है जिनसे कैल्शियम बन सकता है, वो भी प्लांट बेस्ड। तो पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ हमारे शरीर में ज़्यादा असर करती है और जो दूसरी डालते हैं वो असर कम करती है। यानी बायोलोरिटी उसकी 30% है, इसकी 70 to 90% है। और सी बकथोर्न डाल दिया जाए तो 95% बायोलोरिटी हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं सी बकथोर्न के साथ कैल्शियम लेना, तो अपना बेस्ट ऑप्शन है। और कुछ आपको सवाल पूछना हो तो मेरी ट्रेनिंग एंड होगी। मैंने अभी फिल्म्स क्रिएट कर दी कि कभी दोबारा मिलेंगे तो हम अच्छी तरह डिटेल में एक एक प्रोडक्ट पे बात करना चाहेंगे। कोई सवाल हो तो 2 मिनट में एक सवाल लेते हैं और फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाँ, जैसे कोरल से मार्केट में जितने भी कैल्शियम है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या करता है कि इसकी बायोलोरिटी, ये रिसर्च बेस है कि बायोलोरिटी इसकी 30% है। जितना भी कैल्शियम मार्केट में मिल रहा है उसका 90% कैल्शियम CaCO3 है। बहुत अच्छी कंपनियां होती है, 2-3 फॉर्म बनाती है जिसका नाम है CCM, ओराटेट, एस्पेरेट। ये इस तरह की जो कैल्शियम्स है वो अच्छी एब्जॉर्ब करती है, उसका 80-90% एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन उसके साथ में C लेना होता है, D लेना होता है, जब ये 90% जाएगा, वरना नहीं जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट की, जो सबसे चीपेस्ट फॉर्म है, आप खुद चेक कर सकते हैं, वो चूने से, वो डायरेक्ट चूने से है। डायरेक्ट चूना मतलब या तो हड्डियां या धरती से निकाला हुआ या फिर अंडे से। ये इसको थोड़ा परिष्कृत करके, इसका शुद्ध रूप करके, कितना भी शुद्ध कर दो चूना चूना रहेगा और उसकी बायोलोरिटी 30% ही रहेगी। तो इस कंपनी में खास बात मुझे यही लगी कि इन्होंने जिससे कैल्शियम बनता है, जो धरती से कैल्शियम चुराते हैं, उन पौधों का रस ले लिया। तो क्या मतलब डबल फिल्टर लगा दिया, पहले मिट्टी, मिट्टी से प्लांट और प्लांट से फिर हम। तो डबल फिल्टर लग के जो एब्जॉर्प्शन होगा, और प्लस अगर हमने उसके साथ में विटामिन डी, सी बकथोर्न यानी विटामिन सी और ऐड कर दिया तो मजा आ जाएगा। उससे क्या नुकसान होता है, सर का सवाल जब था, उससे नुकसान ये होता है कि वो 30% एब्जॉर्ब होता है, बाकी बचा हुआ स्टोन फॉर्मिंग का काम करता है, किडनी में दिक्कत करता है और उसको बाहर निकालने में एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है ऑर्गन्स को, जिससे ऑर्गन डैमेज होते हैं। अब ऑर्गन की जो उम्र है ना, 700 से 1000 साल उम्र है लीवर किडनी की, लेकिन हम क्या खुद ही डैमेज कर रहे होते हैं, खुद ही गंदा खा के डैमेज कर रहे होते हैं। ऋषि मुनि इसलिए जीते थे क्योंकि वो इसको गंदा नहीं करते थे, हम गंदा करते रहते हैं। एक तो सभी को क्या करना है, ये ऑर्गन्स को क्लीन करवाना। जो मेरे जैसे हेल्थ प्रैक्टिशनर उनसे मिले, पहले ऑर्गन्स को क्लीन कराएं, एक ऑर्गन्स क्लीन होता है, सबके सर्विस होती है। आप लोगों ने सुना है कभी लीवर सर्विस कराने गए हो, पिस्टन की सर्विस तो सुन ली होगी आपने, गाड़ी की पिस्टन की सर्विस धुलती है, क्या खुद का लीवर कभी धुला है?
हाँ, आयुर्वेद में पंचकर्मा होता है, योगा में षटकर्मा होता है, ऐसे हर प्रैक्टिस में अलग अलग होते हैं डिटॉक्सिफाई मेथड। और आजकल एक और प्रैक्टिस हो रही है, जूसेज और जो घर के मसाले हैं उनसे आपका एक एक ऑर्गन्स क्लीन होता है। तो सभी लोग एक एक ऑर्गन्स को हर 3 महीने में सर्विस करवाइएगा, पूरी बॉडी 1 साल में सर्विस हो जाएगी। फिर हर साल पूरी बॉडी को 1 साल 6-6 महीने में सर्विस कराइए। जब बॉडी उत्तरायण से दक्षिणायन में जाती है, वेदर शिफ्टिंग होता है, कब? सितंबर में और मार्च में ऐसे शिफ्ट होता है मौसम, उस समय डिटॉक्सिफाई कराना। उसके बाद अपने ऑर्गन्स लेंगे, ये प्रोडक्ट लेंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। तो स्टोन फॉर्मिंग होती है, एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ता है, ऑर्गन डैमेज होते हैं। ऐसा लेना ही क्यों 300 रुपये का कैल्शियम जो खुद को भी खराब करे और हमारे काम भी नहीं करे? तो अच्छा चीज लेना, एक ही लो, सस्ता लो, बार बार महंगा लो, एक बार। चॉइस इज योर। हाँ जी, स्पीडेक्स। अब जैसे स्पीडेक्स की बात करते हैं, स्पीडेक्स में भी वही बात है। स्पीडेक्स में जो लुब्रिकेशन बनाने को अगर जिससे निकाला जाता है ना, अगर वही प्लांट बेस्ड ले लिया जाए, आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेदा, इन्होंने ऐसा ध्यान रखा है, बिल्कुल आयुर्वेद को ही फॉलो किया। तो जिससे ग्लूकोसामाइन बनता है, यानी मैं बात करूं जिसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन के साथ अगर फाइटोन्यूट्रिएंट लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ज़्यादा साउंड तो नहीं हो रहा, टेक्निकली साउंड समझ पा रहे हैं ना? तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट बेस ही रहेगा। तो प्लांट बेस शरीर में इसलिए काम करती है क्योंकि वो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। तो वो जो हमारा स्पीडेक्स है उसमें क्या करते हैं कि जिससे ग्लूकोसामाइन बनता है उस वाले प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। अब वो डिटेल तो हम उसमें प्रोडक्ट में मैं देख देख के एक जड़ी बूटी को बताऊंगा, फिर कभी मेरा सेशन होगा तब हम बात करेंगे। तो जो जिससे हमारा जो ग्रीस बनता है, जिसको हम सैंडल फ्रूट कहते हैं, उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, इसलिए उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन वही वाली बात है, उसके साथ में उसके एक्सरसाइज भी आपको करनी है, उसके बाद आपके घुटनों में कैसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग ऐसे चल रहे हैं तो जिंदगी भर आप खाते रहिए, स्पीडेक्स कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आपका पोस्चर अलाइनमेंट भी देखिए, वजन को भी कम करना है, खड़े रहने का, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपके जो जॉइंट्स है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, उसको मेंटेन कर पाएंगे। ये बायोमैकेनिक्स में थोड़ा सा एक पोर्शन है। हाँ, उसमें हमारा 30% काम करता है। अगर हम उसमें पोस्चर का ध्यान रखेंगे और खाने के लिए हम कुछ लेंगे, खाने के लिए क्या लेंगे, जैसे हमने प्लांट बेस्ड चीजें लेंगे तो ग्रीन वेजी मल्टी अमृत दोनों में से एक ले सकते हैं, तो उससे क्या हमारा मल्टीविटामिन मिलेगा। और प्लस बाहरी लेयर पर तो वो क्या करता है, सेल्स को एक्टिव करता है। जैसे यहाँ सर्वाइकल हो रहा है तो जैसे हमने स्पीडेक्स ऑयल लगाया और अंदर से खाया, तो अंदर और बाहर, तो बाहर वाला तो क्या उसको ऐसे एग्रीवेट करता है, सेल्स को भूखा मारता है, कुछ चाहिए, और हमने फिर अंदर से लिया, तो जो डाला है और ये कह रहे हैं कुछ चाहिए तो मिल गया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसको मैं साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो हमने लिया है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो बाहर से लेयर और अंदर से खाना, तो दोनों बहुत सारा एसेंशियल, इसका ऐसे बेनिफिट। दैट्स इट। और कोई सवाल? लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी ने पर्सनल केयर के बारे में नहीं बात करी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अपना एक आता है एंटी डैंड्रफ करके शैम्पू, क्या नाम है, एक शैम्पू आता है, वो इतना सस्ता प्रोडक्ट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, और मैंने कहा सर बहुत महंगे ट्राई करके, अब ये 68 रुपये वाले शैम्पू मुझे मत दिया करो। जब मैं 500 रुपये के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ये 68 रुपये वाला लूँगा क्या? तो हमारे शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा, जो हमारे अप्लाइन है जयपुर से, तो उन्होंने कहा ये नई कंपनी, एक बार ट्राई तो करो, और आपसे कौन से पैसे ले रहे हैं? मैंने 68 रुपये दूंगा क्या मैं आपको? अरे तो ले कौन रहा है, आपसे नहीं दिया जा रहा तो मत लो, पैसे मत देना, प्रोडक्ट तो ले लो। मैंने ट्राई किया, घर पे ले जाके दिया, वाइफ को बड़ा अमेजिंग लगा, प्रोडक्ट शानदार रिजल्ट है। और मतलब उसको मैंने कीटोजेनिक शैम्पू इतने डाल दिए और टी ट्री ऑयल डाल के और धुला दिया, तो भी उसको रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही मैंने ये दिया और रिजल्ट आया, और इस बार मैंने जब मेरे बाल साफ कराए, उसके बाद मैंने स्कैल्प को साफ करने के लिए वही शैम्पू काम दे रहा हूँ। 68 रुपीज़ का शैम्पू इतना ब्रिलियंट रिजल्ट देता है। तो ये आपके जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, ये रिलेशन बिल्ड करते हैं। जैसे आपने मीटिंग करी, कुछ समझ में नहीं आया, मल्टी अमृत 24 नहीं लिया, एक काम कीजिए, 68 रुपये का शैम्पू फ्री में दे दीजिए, आपको पता है मजा तो आ जाएगा, और अगली बार कहेगा यार दोबारा कब मिलते हैं। ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है और ये परमानेंट प्रोडक्ट है। सीधा वो आपसे 2000 रुपये का प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो आप क्या करो, 68 रुपये के प्रोडक्ट से रिलेशन बिल्ड करो, और उसके बाद परमानेंट घर तो अपना हेल्थ के प्रोडक्ट से, परमानेंट बीवी पीवी बिजनेस हेल्थ से आएगा।
एग्रीकल्चर से आएगा, लेकिन डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, सस्ते प्रोडक्ट, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो इस पर भी आप बात करें पर्सनल केयर पे। थैंक यू सर।